उसकी गवाही की बारीकी से जांच करने की जरूरत है माय लॉर्ड। इस मामले की बारीकी से जांच की जा चुकी है माय लॉर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस मामले के हर पहलू में देर की गई। एफआईआर लॉन्च कराने में 7 घंटे की देरी हुई। किशन की गवाही कत्ल के 6 दिन के बाद ली गई। रात को अंधेरा बहुत था, इसलिए लाशों को उस दिन नहीं 24 घंटे बाद उठाया गया। सिर्फ एक चीज में देरी नहीं की गई मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल और उसके परिवार की गिरफ्तारी में। इस देरी की वजह क्या थी? क्या गौरा और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए वक्त जाया किया गया? फंसाया गया? सारा गांव गवाह है। क्या सारे गांव की आबादी 2 लोगों की है? इस केस के सिर्फ 2 चश्मदीद गवाह हैं माय लॉर्ड। एक वो 7 साल का लड़का किशन और दूसरा ब्रिज बिहारी, who had the maximum to gain from these deaths। और वो दोनों ही आई विटनेसेस ये नहीं बता पाए कि किसने किसको मारा। हो सकता है सबने सबको मारा हो, या एक ने सबको मारा हो, या किसी ने किसी को भी नहीं। ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा था ही कब? आई थिंक दिस केस डिजर्व्स अ रीट्रायल। केस की दोबारा सुनवाई का सवाल ही नहीं उठता। इनका कसूर साबित हो चुका है। हम यहाँ केवल डेथ सेंटेंस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। उस हालत में भी माय लॉर्ड, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से कानून में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोई परिभाषा नहीं है। इसका फैसला सिर्फ एक आदमी के विवेक, एक आदमी की बुद्धि पर छोड़ दिया गया है। वो है जज। एंड माय लॉर्ड, surely you will be able to see that this is not the rarest of rare case। अभियुक्तों में से कोई भी पेशेवर मुजरिम नहीं है। उन्होंने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया है। And there is definitely a scope for reform। गौरा की फांसी की सजा 3 महीने तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन वो अब भी खामोश है। आजाद हिंदुस्तान में फांसी की सजा पाने वाली ये पहली महिला क्या अपनी खामोशी तोड़कर हमारे सवालों का जवाब देगी? गौरा की फांसी का स्टे ऑर्डर फिर अखबारों पर छा गया। अखबार नवीसों, टीवी चैनल के रिपोर्टर गौरा की एक झलक के लिए मथुरा जेल के बाहर डेरा जमा बैठे। गौरा की खामोशी अबूझ पहेली बन गई तो उसकी बच्ची का भविष्य देशव्यापी चिंता। देखिए गौरा जी, फांसी सिर्फ 3 महीने की टली है और उसके बाद भगवान न करे, लेकिन इस बच्ची के बारे में सोचिए। इस पर तो रहम कीजिए आप। किसी तरह हमारे मदद को बुला दो, वो ले जाएगा इसे। देखिए गौरा के साथ उसके भाई और उसके पिता पर भी इल्जाम लगा। यानी गौरा ने उनके साथ मिलकर खून किया। I didn't say that, did I? बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी गौरा खूनी है। Are you journalist or a judge? लेकिन शोहिनी तो कह रही थी कि गौरा। Then ask Shohini, don't bother me, please. कल गौरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही बताने आई थी। इस तरह के वाहियात सवाल पूछने के लिए कि पढ़ा आपने? अगर इनमें से किसी ने भी कोर्ट पेपर्स पढ़ने की तकलीफ की होती तो इस तरह की कहानियां नहीं छापते। There are a million stories doing the round, Shohini। हो सकता है कोर्ट पेपर्स गलत हों और ये कहानियां सच। तुम्ही ने तो कहा था, there are so many unexplained things। हाई कोर्ट ने सच जानने की कोशिश नहीं करी, इसका ये मतलब नहीं कि there is no truth। इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पर आप ये भी तो कह सकते हो कि कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। We must try and find out what actually happened। और उस सच तक पहुंचने के लिए गौरा की खामोशी तोड़ना जरूरी है। क्या लगता है आपको, गौरा बात करने के लिए राजी हो जाएगी? उम्मीद कम है। वो बस एक ही रट लगाए हुए है, मेरे आदमी गणपत को। फिर मैंने कई बार सदस्य भिजवाए। अच्छा, पर वो आता ही नहीं। शायद ऐसे ही अच्छा है। अगर वो आखिर उसकी बच्ची को ले गया तो फिर शायद गौरा कभी नहीं बोलेगा। रैना साहब, बात तो ये अंधेरे में तीर चलाने के समान है, लेकिन शायद गणपत के आने के बाद गौरा की खामोशी टूट जाए। अरे हुजूर हमारी लुगाई से क्या लेना देना? साहब हमें कहे फांसी दे दो। सरकार लखन को ले आते, जी भर देख लेती। ज्यादा बकर बकर मत कर। ये बोल काहे बुलाया? बच्ची को ले जाने को। मेरे मत्थे काहे मरती है? कौन जाने किसका पाप है ये? क्या कही तूने? सुनी ना तूने? बच्ची तेरी है गणपत। फांसी तो हो चुकी, जहां 4 वहां 5 खून। इसका भी गला दबा दे। अरे
कोई पाप नहीं किया। हो अपने सगे ताऊ के घर वालों का मर्डर कर बहुत बड़ा पुण्य किया तुमने, बहुत बड़ा। तो झूठ ना बोल। झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू? कभी झूठ नहीं बोलते, तू जानता है लखन के बापू। तो ये पाप की गठरी रख अपने पल्ले। बच्ची तेरी है, अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता ने गौरा को पहले से ज्यादा खामोश कर दिया। 3 दिन तक न उसने कुछ खाया न जेलर पांडे से मिली। अचानक उसने जेलर पांडे से खाना भेजने और वकील से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जेलर साहब को बोलो कि वकील साहब को बुला भेजें, हमें कुछ कहना है। गौरा मुझे बताओ जो भी कुछ तुम्हें मालूम है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने? कौन मानेगा हमारी बात? वो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे तो बताओ सब कुछ। गोपी तुम्हारे सगे ताऊ का लड़का था ना? खून का रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ, फिर कैसे तुम लोगों ने? तुमने नहीं तो किसने मारा उसको? हम क्या जाने, हम हमारे अम्मा बापू भैया के साथ खेतों पर मजूरी करने गए थे। तब नाई की पुकार सुनी कि गोपी भैया के घर वालों को मार डाला। हम सब लटपट भागे। अरे बहुत ही काट छोड़ के चली गई। अरे बेचारे को मार दिया। क्या इसने मारा? इस बुड्ढा ने मारा? ये इसने? झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। पकड़ो इसको। अरे पकड़ो, जाने नहीं पा रहे। अरे क्या कर? अरे ऊपर वाला गाज गिराएगा। अरे पकड़ो सालों को। अरे पकड़ो। अरे चौकीदार देख कल चुका गया। गौरा उसके अम्मा बापू भाई ने सबको मार दिया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या थाने जा जल्दी। अरे मैं तो नाई की आवाज से बना रहा था, इसने ठीक से लौट दी। तूने देखा कि नहीं देखा? देखा, जा थाने जा, बुला ला जल्दी। खून कत्ल का मामला है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा? ब्रिजू बाबू आपने देखा है तो आप जाइए दरोगा के पास। चौकीदार तू है कि मैं हूँ? जा। भागने में ही भलाई है। काहे भागे जब हमने कछु किया नहीं? उस ब्रज बिहारी के सामने हमारी एक नहीं चलेगी। भागेंगे तो उसका झूठ सच्चा हो जाएगा। सब कहेंगे सगे ताऊ का सारा परिवार खत्म कर दिया। देख, सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। जा जा, दौड़ के जा। अरे जल्दी चला को बुलाना, जल्दी जा। गौरा चौकीदार 7 घंटे बाद थाने पहुंचा। उसने अपनी गवाही में कहा है कि बस की हड़ताल थी, किसी ने ट्रैक्टर दिया नहीं, साइकिल चलानी वो जानता नहीं था, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने पैदल थाने जा रहा। वो मरा पैदल जाने से रहा। जाने उसे कैसे पता चल गई कि ब्रिज झूठी गवाही देने वाला है, झूठा केस बनाने वाला है। घंटों दोनों में खुसर पुसर चली। तब शाम को कहीं जाके चौकीदार ब्रिज की मोटरसाइकिल के पीछे उसके आदमी के साथ थाने गया। शाम को दरोगा के साथ उसी पे लौटा। उसकी बहन उन लोगों ने मिलकर क्या बदला लिया? ये देख, हमने अपनी आंखों से देखा, हम गवाही देंगे, छोड़ना नहीं है। ये बच्चा अरे बस रात में कुछ दिखाई ना दे रहा, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सवेरे करेंगे, चलो भाई चलो। अरे दरोगा जी, इतनी रात में कहाँ लौट के जाएंगे? हमारे घर में रुक जाइए, हमने मर्डर देखा, एक एक डिटेल बताएंगे आपको, फिटनेस है हम। जब मॉडल का होगा ये पंडित जी के घर रह जाएगा। हाँ? आराम का आराम हो जाएगा, काम का काम हो जाएगा। चलिए। अजय, रात में अगर लाश और सबूत से जरा भी छेड़छाड़ हुई ना चौकीदार, तो तेरी घर नहीं है, समझ गया ना? वो पुजारी क्या छोड़ा जाए? किशन, आजा मोड़े, आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ। ब्रज बिहारी दारोगा को अपने घर ले गया, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएगा। अब नहीं भागे तो बचेंगे नहीं। मोड़ी चल उठ। काय बापू, कौन मानेगा हमने अपने सगे वालों को मार डाला? अरे ब्रिज के डर से सब मानेंगे। चल चल उठ चल। लखन को छोड़ के कहाँ जाऊं? अम्मा की हालत तो देखो।
बाकी रामाश्री और बापू अंधेरे में भाग निकले। और तुम और तुम्हारी माँ दूसरी तरफ। अरे कमाल है, भागे नहीं तो पुलिस क्या पागल है जो गांव से 8 मील दूर जाकर तुम्हें पकड़ा? इनमें ये लिखा है। हाँ, ये लिखा है। और ये भी लिखा है कि एक अनजान आदमी ने दरोगा को खबर दी कि तुम और तुम्हारी माँ बस का इंतजार कर रहे थे पुलिया के पास। राम, ये रपटा की नौटंकी। अरे अगर तुम लोग भागे ना होते तो दरोगा तुम्हें रात को ही गिरफ्तार ना कर लेता। रात गिरफ्तार कर लेता तो चोरी ना पकड़ी जाती उसकी। झूठा सबूत कैसे बनाता हमारे खिलाफ? अरे ये दरोगा जी, कहाँ भगा दिया? एक को और उसका लौंडा पकड़ लिया दरोगा जी। कितनी देर हुई? चौकीदार देख तो जरा कहाँ गए ये लोग? मेरे बाबू आप आराम से जल्दी से तलाश। फिर खा लेगा, पुलिस है। वो तो चुप ना रह सके हैं? चुप रहे। ये मिलके काम की चीज। आओ नीचे आ। जबरदस्ती हमारे कपड़े ले गए। फिर गोपी भैया, भाभी, ताई, हमारी भतीजी, वो सोनी की लाश से छुआए, रंग लगाए। हाँ, सगे वाले थे वो। हमारे बापू और गोपी के बापू सगे भाई थे। एक माँ के जने कई खून। दरोगा ने एक न सुनी, बस हम बन गए खूनी हत्यारे। कहने बना इनको। हमरा नहीं है दरोगा साहब। ये बॉडी का नहीं है। हम कच्चू नहीं नहीं है। हम कच्चू नहीं किया दरोगा साहब। छोड़ो छोड़ दे भैया इसे। कच्चू नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। अम्मा, अरे छोड़ दे भैया। कच्चू अरे चोरी ने कुछ नहीं किया। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, हम आपके पाँव पड़ते हैं। भारत क्रिया 73। अरे देख रहे हो? वो अकेले दाद नहीं दे पाएगा। तो छोटा है, देखिए ना दरोगा साहब। पहले इसको अनाथ बनाया, अब नौटंकी कर रही है। बड़ा लाड़ उमड़ रहा है तुझे, हैं? अरे दिवाली के दिन दिए पटाखे के बजाय ये चिता जलाएगा, चिता। शांति बढ़ गई तुझे? और फिर राम आश्रय तुम्हारे बापू ने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना जुर्म कबूल किया कि तुम्ही लोगों ने सोनी, कौशल्या, गोपी और राधा का खून किया। झूठ है, सब झूठ है वकील साहब। वो दरोगा जबरदस्ती पकड़ लाया उन्हें, जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगा लिया। बहुत मारा बापू को, भैया को, नियम डील कर दिया। तो बेचारे क्या करते? हम जमे रहे। हमसे झूठ बोलना ही नहीं चाहता। फिर तुम्हें जमानत पर किसने छुड़ाया? लखन के बापू ने। गणपत ने? हाँ। तुम्हारे पति गणपत ने? कुछ जानता था हम बेकसूर हैं। अच्छा। उसे लगा कि गोपी भैया खत्म, जमीन हमारी हो गई, घर बैठे मालिक। फिर क्या हुआ? उसके बाद मर्द के साथ रहने चले गए। रामासन ने भी वकील कर लिया। बड़ा लालची था, बड़ा लोभी था वकील साहब। बापू के पास जो कुछ था रामाश्रय बेचता गया। फिर अम्मा भी गुजर गई। अच्छा ही हुआ। अम्मा गुजर गई, अच्छा हुआ। हाँ। सारा गांव दुश्मन बन बैठा। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं। जब अम्मा मरी तो क्रियाक्रम के पैसे नहीं थे। गांव से कोई आगे नहीं आया। जीती तो क्या जीती। और इस बीच कोर्ट से कोई समझ नहीं आया तुम्हारे लिए? कोई तारीख नहीं? ना, हमें लगा सब ठीक हो गया।
बच्ची तब पेट में थी। फिर एक दिन कोर्ट का बुलावा आ गया। मेरे लिए ना नकद का इंतजाम करो, नकद का बस। पैसों का इंतजाम हम कर देंगे वकील साहब। अरे भैया तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, अब तुम हार गए और सजा हो गई तो भैया मेरी भैंस तो गई ना पानी में। कुछ भी करेंगे वकील साहब, आप सजा से बचा दीजिए। तो फिलहाल ऐसा करो कि इसके गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है ना, फिलहाल मैं इसी से काम चला दूंगा, बाकी का इंतजाम तो बाद में करवा देना है। हजूर, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हत्या इन्हीं लोगों ने की है, भगवान की सौगंध खा के कह सकते हैं। हजूर, उस दिन हम सेविंग कराने के लिए नौवे के पास बैठे हुए थे, तो देखते क्या है हजूर, भीकू और उसके घर वाले, ये राम आश्रय, गौरा, इसकी लुगाई, हसिया, कुल्हाड़ी, न जाने क्या क्या हथियार लिए हुए दन दनाते हुए गोपी के घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था हजूर जैसे इनके सर पर कोई भूत बलि चला। हम खाना खा रहे थे, हमें बापू की चिल्लाने की आवाज आई। गोपी की चीख सुनी तो हम वहां दौड़े। वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो हाहाकार मचा हुआ था। बापू के बाद उन्होंने दादी को मारा। मैं डर गया, मैं वहां से भागकर पुजारी के घर चला गया। फिर मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी हमने देखा हुजूर, राधा मौजी गोद में बच्ची को लिए दौड़े चले जा रही और पीछे पीछे भिक्कू, राम आश्रय, गौरा, भिक्कू की लुगाई। से खून कर दिया हुजूर। इतनी बेरहमी से कोई जानवर को भी नहीं मारता। जांच अधिकारी, नाई और चौकीदार पहले ही अदालत में इस बात की गवाही दे चुके हैं योर ऑनर। इन्हें फांसी मिलनी ही चाहिए। एक बूढ़ा आदमी और योर ऑनर एक मासूम बच्चे की मां, भला ऐसे लोग भी कहीं खून कर सकते हैं? ये कोई तर्क नहीं हुआ। जिनका खून हुआ उसमें भी एक बूढ़ी औरत थी, एक मासूम बच्चे की मां और एक मासूम बच्ची भी। वैसे भी दो चश्मदीन गवाहों के आगे तुम तर्क दे भी क्या सकते हो? बस खत्म तेरी वकीली। जज माई बाप, हमारी बात सुनिए। जब हमारे भैया भाभी का खून हुआ तो हम सब खेत पे थे। बोलना ना भैया, हमारी बात सुनिए जज साहब, लालची वकील की नहीं। फिर हम खामोश हो गए, चुप लगा गए। हमें लगा हमारी सच्चाई कोई मानता नहीं तो बोलने का फायदा। पहले दरोगा नहीं माना, फिर जज नहीं माना, फांसी दे दी। राम जानता है हमने नहीं मारा किसी को। फिर किसने मारा गौरा? हम कहाँ जाने। और ना होता वकील साहब तो झगड़े के दिन ना मारते, अगले दिन ना मारते, हफ्ते बाद काहे मारने जाते। सो तो है, लेकिन खून तो हुए ना गौरा। स्टंटे में किसी का तो फायदा हुआ है। किसका? ब्रज बिहारी का। ब्रज बिहारी को क्या फायदा वो खून करके? हमें धौंस दी। उसकी हथेली पे 10,000 नकद नहीं रखे तो गवाही पे फंसाते गांव में। उसका झगड़ा राम आश्रय के साथ था, उसने उसे धमकाया, माना, लेकिन गोपी का खून करके उसे क्या मिला? गोपी भैया की 15 बीघा जमीन थी उसके पास रखी गिरवी। ये बात हमें ना थी मालूम। गोपी भैया को गुजरे हफ्ता भी नहीं हुआ, कपटी ने जब्त कर ली जमीन। हमें ना मिली तभी तो लखन का बापू बच्ची ना ले गया। बेचारा किशन, उसे बिना मिला कुछ। गौरा, एक बात नहीं समझ आती, किशन ने तुम्हारे खिलाफ क्यों गवाही दी? माय लॉर्ड, हो सकता है 7 साल के किशन को पट्टी पढ़ाई गई हो। कानून भी मानता है कि नाबालिग गवाह को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उसकी गवाही की बारीकी से जांच करने की जरूरत है माय लॉर्ड। इस मामले की बारीकी से जांच की जा चुकी है माय लॉर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस मामले के हर पहलू में देर की गई। एफआईआर लॉन्च कराने में 7 घंटे की देरी हुई। किशन की गवाही कत्ल के 6 दिन के बाद ली गई। रात को अंधेरा बहुत था, इसलिए लाशों को उस दिन नहीं 24 घंटे बाद उठाया गया। सिर्फ एक चीज में देरी नहीं की गई मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल और उसके परिवार की गिरफ्तारी में। इस देरी की वजह क्या थी? क्या गौरा और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए वक्त जाया किया गया? फंसाया गया? सारा गांव गवाह है। क्या सारे गांव की आबादी 2 लोगों की है? इस केस के सिर्फ 2 चश्मदीद गवाह हैं माय लॉर्ड। एक वो 7 साल का लड़का किशन और दूसरा ब्रज बिहारी।
who had the maximum to gain from these deaths. और वो दोनों ही eyewitnesses ये नहीं बता पाए कि किसने किसको मारा। हो सकता है सबने सबको मारा हो, या एक ने सबको मारा हो, या किसी ने किसी को भी नहीं। ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा था ही कब? I think this case deserves a retrial. केस की दोबारा सुनवाई का सवाल ही नहीं उठता। इनका कसूर साबित हो चुका है। हम यहाँ केवल डेथ सेंटेंस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। उस हालत में माय लॉर्ड, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से कानून में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोई परिभाषा नहीं है। इसका फैसला सिर्फ एक आदमी की विवेक, एक आदमी की बुद्धि पर छोड़ दिया गया है। वो है जज। एंड माय लॉर्ड, surely you will be able to see that this is not the rarest of rare case. अभियुक्तों में से कोई भी पेशेवर मुजरिम नहीं है। उन्होंने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया है। And there is definitely a scope for reform. 19 अगस्त 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने गौरा, रामाश्रे और भीखू की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी, ये कहते हुए कि इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना नहीं जा सकता, इसलिए अभियुक्तों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। आपने इतना इम्पॉसिबल केस जीतकर एक औरत को फांसी से बचा लिया। मुझे खुशी है कि हमने 3 लोगों को फांसी दिया। ये विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और हम एक मूवमेंट चलाएंगे डेथ सेंटेंस के खिलाफ, ताकि कोई औरत को ये सब झेलना ना पड़े जो कि गौरा ने झेला। क्या आपको लगता है कि आप गौरा जी अपना घूंघट उठाकर हमारे दर्शकों को अपना चेहरा दिखाइए? लोगों और अदालत ने हमें हत्यारन मान लिया है। अपना घूंघट नहीं हटाएंगे ताकि 14 साल बाद जब हम अपनी बच्ची के साथ राह चले तो कोई ये ना कहे कि देखो हत्यारन जा रही है।